Okay. Good afternoon, students. Today we are going to start Euler's modified method. To start with working procedure of Euler's modified method. Start कर रहे हैं हम working procedure से इसके. So, working procedure of Euler's modified method is, let us consider the differential equation dy upon dx is equal to f of xy, है ना. Solution of numerical differential equation है, तो हम उसको लेंगे dy by dx के फॉर्म में. dy by dx is equal to function of f of xy with initial condition x0 and y0, है ना. इनिशियल कंडीशन हमारे पास उसके x0 और y है. तो स्टेप वन पे क्या करना है, हमें h की वैल्यू लेना है. h की वैल्यू हम कैसे लेते हैं आपको पता है, x माइनस x0 अपॉन n से लेते हैं हम. यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना होता है वो पॉइंट हमें गिवन होता है. x0 का वैल्यू जो है वो हमको इनिशियल वैल्यू में गिवन होता है, और n जो है इधर हम कंसीडर करते हैं और हमें क्वेश्चन में भी गिवन होता है. सो h इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन n लेंगे हम, और इसके हिसाब से हम फिर कंसीडर करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x1, x2, x3 एंड जितने भी हमें nth पॉइंट दिए होंगे उस पर. तो x1 की वैल्यू हम निकालते हैं x0 प्लस h से, x2 की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं x0 प्लस 2h से, फिर x0 प्लस 3h, x3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना, एंड सो ऑन x0 प्लस nh की वैल्यू तक हम लोग जाते हैं. तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, हम यहाँ पर वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद में सेकेंड स्टेप पर जब हम आएंगे तो सेकेंड स्टेप पर हमने क्या करना है, ये यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला है तो इसको स्टार्ट करेंगे हम यूलर्स फॉर्मूले से. तो स्टेप 2 जो होगी उसमें हमको करना है स्टार्ट विद यूलर्स फॉर्मूला. एंड यूलर्स फॉर्मूला हमको पता है, कल हमने पढ़ा था, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0. ये यूलर्स फॉर्मूला होता है. तो पहली वैल्यू जो हम y की फाइंड आउट करेंगे वो हम यूलर्स फॉर्मूले से निकालेंगे, जो कि y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 है. उसके बाद हम अप्लाई करेंगे यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला. सो यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला होता है, मैं लिख रही हूँ, y1 की वैल्यू निकालेंगे हम मॉडिफाई करके. तो y1 यहाँ पर भी है, अब y1 हम मॉडिफाइड में भी लगा रहे हैं तो इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये y1 डैश की वैल्यू हो जाएगी बेटा, y1 डैश इज इक्वल टू y0 प्लस h अपॉन 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1. ठीक है, ये यूलर्स मॉडिफाइड का फॉर्मूला है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, y0 एज इट इज रहेगा, h की जगह पर अब h अपॉन 2 आ जाएगा. फंक्शन को हम 2 पॉइंट पर निकालेंगे, x0 y0 पर भी निकालेंगे, एंड प्लस करके हम जो हमारा उसका नेक्स्ट वैल्यू होगा x1 y1 उसके लिए भी फंक्शन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से हमें ये यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला मिलता है. फिर हम अगेन करेंगे इसको, मतलब हम y1 डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे. तो y1 डबल डैश की वैल्यू में जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला स्टेप है, ये एज इट इज रहेगा. यहाँ पर बस जो चेंज होगा ये y1 में होगा. यहाँ पर y1 की जगह पर y1 डैश हो जाएगा. y1 डैश मतलब जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है उसको अपन रख देंगे. तो y1 डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी फॉर्मूले में y0 प्लस h अपॉन 2 फंक्शन ऑफ x0 y0, है ना, प्लस फंक्शन ऑफ x1, और y1 के साथ हमारे पास जो होगा वो y1 डैश हो जाएगा. ठीक है, y1 डैश की वैल्यू हो जाएगी. और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे. y1 डबल डैश के बाद हम y1 ट्रिपल डैश निकालेंगे. इसको हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारे 2 आंसर एक जैसे नहीं आ जाते. ठीक है, आया समझ में बेटा? यस मैम.
आप इसको नोट कर लो जब तक। ठीक है, उसके बाद में हम, ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद अपन थर्ड स्टेप पर अगर जाते हैं तो थर्ड स्टेप पर हम तभी जाएंगे जबकि हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना होगा। अभी हमने जो फाइंड आउट किया है ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। अगर हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन पर भी जाना है, मतलब अगर n की वैल्यू हमें 2 गिवन होगी, तो हम यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन पर जाएंगे और हम फिर से यूलर्स फॉर्मूला एंड देन यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू 1 है और 2 है। तो मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ, उसमें हम देख रहे हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा, सॉल्व बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, सॉल्व बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड ऑफ dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y। तो फंक्शन दिया हुआ है हमको dy by dx, दिस इज x प्लस y एंड द इनिशियल कंडीशंस आर x0 is 0 and y0 is 1, और हमने इसको सॉल्व करना है फॉर x इज इक्वल टू 0.1, है ना। x की वैल्यू 0.1 के लिए y की क्या वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है, और आंसर हमारा जो मैच होगा वो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें इसको मैच करना है। तो ये फंक्शन दिया है बेटा अपने को। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले अपन लिख दें कि फंक्शन क्या है। सो dy by dx इज इक्वल टू f of x y इज इक्वल टू x प्लस वाई। हमेशा जो भी फंक्शन हमें न्यूमेरिकल्स में दिए हुए हैं बहुत ही इजी फंक्शंस हैं, बहुत ही स्मॉल फंक्शंस हैं। x प्लस वाई हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, x माइनस वाई हो गया, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई हो गया, इसी तरह के बहुत छोटे छोटे से फंक्शंस ही दिए होंगे। तो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई, इनिशियल कंडीशन जो दी है वो अपन ने लिख दी, x0 is 0 and y0 is 1 एंड पॉइंट हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0.1। तो हम क्या करें बेटा, h की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो h की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, x माइनस x0 अपॉन n से फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले रहे हैं। वैसे तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें गिवन होगा कि n की वैल्यू आपको 2 लेना है और 1 लेना है, मतलब कितने अप्रोक्सीमेशन तक आपको सॉल्व करना है वो आपको गिवन होगा। तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन फॉर 2 n इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा x की वैल्यू मतलब किस पॉइंट पर निकालना है, तो वो पॉइंट अपने पास 0.1 है। तो ये हो गया, x के प्लेस पर अपन 0.1 रखेंगे, माइनस x0, तो x0 इज इनिशियल वैल्यू जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0 एंड अपॉन 2, है ना, इनकी वैल्यू 2 ले रहे हैं। तो 0.1 माइनस 0.2 किया हमने, तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या आया अपने पास में, ये आ गया 0.05। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई अपने बेटा 0.05। अब हम इस h की वैल्यू से 0.05 से क्या करेंगे, x1 x2 निकाल लेंगे। तो x1 और x2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या, x0 0 हमको गिवन ही है ये, और उसके बाद x0 प्लस h से निकालेंगे हम x1 की वैल्यू। x1 क्या हो जाता है, x0 प्लस h, है ना। x0 की वैल्यू हमको इनिशियल वैल्यू है जो कि 0 है, और h की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है 0.05, सो x1 इज 0.05 एंड x2 क्या हो जाएगा, x0 प्लस 2 हो जाता है। x2 की वैल्यू होती है x0 2h, यहाँ से x0 हमारे पास में 0 है, h की वैल्यू निकाल चुके हैं 0.05, 0.05 इंटू 2 किया हमने तो रिजल्ट क्या आ गया अपने पास 0.1। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ गई अपने पास में x0 की गिवन थी, x1 की आ गई 0.05 और x2 की वैल्यू आ गई 0.1। तो ये स्टेप 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो स्टेप 2 पर आए हम, ये हम जो यहाँ पर आए हैं ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 पर हमने क्या करना है, सबसे पहले यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। यूलर्स फॉर्मूला ये होता है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0, है ना। तो y1 इज इक्वल टू y0 की जो भी दी है हमको क्वेश्चन में, जो दी थी y0 की वैल्यू वो हमको यहाँ पर करना है, और h की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। y0 की वैल्यू 1 दी हुई है ना, y0 की वैल्यू अपने को यहाँ पर 1 दी हुई है, तो यहाँ y0 के प्लेस पर 1 रख देंगे। उसके बाद हमारे पास h है, तो ये h हो गया 0.05। उसके बाद अंदर फंक्शन, क्योंकि ये h और फंक्शन ऑफ x0 y0 मतलब फंक्शन को इनिशियल पॉइंट्स पर निकालना है, एंड फंक्शन क्या है अपने पास बेटा, x प्लस वाई है, तो इसको अपन ले लेंगे x0 प्लस y0 के लिए। तो x0 की वैल्यू 0 है एंड y0 की वैल्यू 1 है, ये जो y0 है यहाँ पर 1 आएगा, तो y1 कैसे हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस
0.05 h की वैल्यू, और अंदर में हमारे पास x0 y0 है, तो x0 इज 0 एंड y0 इज 1। इसको पूरे को सिंप्लीफाई किया तो हमको फर्स्ट रिजल्ट मिल गया y1 का 1.05। ठीक है, तो हमें यूलर्स मेथड से फर्स्ट वैल्यू y की मिल गई y1 और वो वैल्यू है 1.05। अब हम यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूले के लिए हम अभी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पर जा रहे हैं, बिकॉज n की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 कंसीडर की हुई है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है, y1 हमने निकालना है, हम यूलर्स मॉडिफाइड पे जा रहे हैं तो इसको डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। सो y1 डैश इज इक्वल टू y0 प्लस h अपॉन 2। फंक्शन को हमें दोनों पॉइंट पर लेना है, अब 0 पर भी लेना है और उसका फर्स्ट पॉइंट पर भी लेना है। सो फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये बेटा y1 डैश की वैल्यू निकालेंगे, है ना, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने अगेन, y0 प्लस h अपॉन 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, x प्लस y है ना, अपने को x प्लस y फंक्शन गिवन है, तो x प्लस y की जगह पर ये x0 प्लस y0 के लिए हो गया, इसको जब हमने सॉल्व किया, और x1 y1 के लिए लेंगे तो प्लस ऑफ x1 y1 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास y0 1 है, h की वैल्यू अपने पास 0.05 है, अपॉन 2 किया हमने इसको, x0 प्लस y0, सो x0 इज 0 एंड y0 इज 1, प्लस का साइन ये आ गया हमारे पास में। उसके बाद में x1 y1, सो x1 वैल्यू हम निकालते हैं 0.05 है, एंड y1 ये वो वाला y1 है जो हमने अभी यूलर्स फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है। तो यूलर्स फॉर्मूले से वैल्यू आई थी अपने पास में 1.05, तो ये 1.05 हो गया। इस पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने जब कैलकुलेटेड तो रिजल्ट इज 1.0525। ठीक है, तो y1 डैश की वैल्यू आ गई अपने पास में 1.0525। क्लियर है? तो y1 डैश की वैल्यू क्लियर है आप लोगों को, y1 डैश इज 1.0525, है ना। अब क्योंकि हमें इसको तब तक निकालना है जब तक कि हमारे दो आंसर एक जैसे नहीं आ जाते, तो हमें ऑब्वियसली सेकंड टाइम तो इसको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। इसको मतलब y1 डैश की वैल्यू को सेकंड टाइम हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो आपको 4 वैल्यूज तक 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मैच करना पड़ेगा। तो अब हम जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, y1 डबल डैश निकालेंगे। तो y1 डबल डैश एज इट इज जैसे ये था, y0 प्लस h अपॉन 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 की जगह पर ये जो y1 था, y1 को हमने चेंज कर दिया y1 डैश से, मतलब अब हम y1 की जगह पर 1.0525 पुट अप कर देते हैं। तो देखिए सारी वैल्यूज वही हैं, जो ये यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यूज वही हैं, ये हमने यहाँ से यहाँ तक वैसी रख ली। y1 की जगह पर जो 1.05 था उसके प्लेस पर अब हमने y1 डैश रख दिया है, तो 1.0525 रख दिया, तो बहुत स्मॉल डिफरेंस आएगा। तो रिजल्ट अब हमारे पास आ गया, इसको सॉल्व करने पर 1.05256। ठीक है ना बेटा, ये आ गया। अब देखो y1 डैश की वैल्यू थी 1.0525 और y1 डबल डैश की वैल्यू आ रही 1.0525, 1.0525 और 1.0525 ये भी था। अब ये क्या बोला था कि आपको 4 प्लेसेस तक मैच करना है, तो ये वैल्यू यहाँ पर मैच होती है। इन केस अगर यहाँ पर ये वैल्यू नहीं मैच होती तो आपको और आगे निकालना था, मतलब आप फर्स्ट इटरेशन का ही थर्ड पॉइंट निकाल रहे हो। आल्दो यहाँ पर ये वैल्यू मैच हो रही है, फिर भी अगर आपको अगले किसी क्वेश्चन में जाना हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला वैल्यू यहाँ पर चेंज होगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले y1 था, फिर y1 डैश आ गया, अब क्या होगा, y1 डबल डैश आ जाएगा। तो y1 डबल डैश की जगह पर आप ये 1.05256 ये वाली वैल्यू रखोगे। अगेन बहुत स्मॉल डिफरेंस है, तो देखो एज इट इज ये वाली वैल्यू भी मैच हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इटरेशन के लिए हमने यूलर्स मॉडिफाइड किया, और हमारे पास अब हम जो फाइनली y1 की वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे 1.05256। बताइए क्लियर है यूलर मॉडिफाइड फॉर्मूला अब तक, कोई डाउट? स्टेप पर जाते हैं।
यहाँ पर देखिए, अब हमने जो लिख लिया यहाँ पर कि y1 डैश डबल डैश और y1 ट्रिपल डैश की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी थी। सो इम्प्रूव्ड वैल्यू जो हमारे पास आई है वो y1 की वो ये आई है 1.05256 और पॉइंट हमारे पास x1 पर था 0.05। अब हमें इसको सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमने n की वैल्यू यहाँ पर 2 ली थी। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए अगेन हम यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करें। तो y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1, है ना। अब हमारे पास ये y1 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ये जो इम्प्रूव्ड वैल्यू आई है वो होगी। तो y1 के प्लेस पर अब अपन रख देंगे 1.05256 और x1 की वैल्यू हमारे पास ये 0.05 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो यहाँ से y2 मिलेगा। तो फर्स्ट y2 वैल्यू मिली है हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में बाय यूलर्स फॉर्मूला 1.10768। ठीक, अब आगे हम जब जाएंगे तो इसको अपन यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला अगेन वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें y2 डैश की वैल्यू मिलेगी बेटा, y1 अब हम लेंगे और x यहाँ से y1 की वैल्यू लेंगे प्लस h/2 लेंगे। फंक्शन अब हमारा जो होगा x1 y1 और x2 y2 के लिए चला जाएगा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो फंक्शन गया था वो x0 y0 और x1 y1 के लिए लिया था। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो हम वैल्यू लेंगे वो होगी हमारे पास x1 y1 एंड x2 y2 के लिए। तो ये y1 की वैल्यू ये हमने जो अभी फाइंड आउट करी है यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूले से वैल्यू निकली है 1.05256 h/2 ये सॉल्व किया। उसके बाद x1 y1 मतलब आपके पास ये जो x1 की वैल्यू है 0.05, y1 की जो इम्प्रूव्ड वैल्यू आई है हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है आपके पास यूलर्स फॉर्मूले से जो आई है 1.05256 प्लस x2 की वैल्यू अपने पास है 0.1 और यूलर्स फॉर्मूले से जो वैल्यू आई है हमारे पास 1.10768 ये वाली वैल्यू यूलर्स फॉर्मूले से और ये वैल्यू तो यूलर्स इम्प्रूव्ड से आई थी वो। इसको सिंप्लीफाई किया तो y2 डैश की वैल्यू आ गई है 1.110। ओके, अब हमने करना है y2 डबल डैश, है ना, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्योंकि हमें वैल्यू एक जैसी फाइंड करनी है। हमारे पास फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक एक जैसी वैल्यू आना चाहिए। तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं y2 डबल डैश के लिए। सो y2 डबल डैश इज इक्वल टू y1 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 एंड y2 के प्लेस पर आ गया हमारे पास y2 डैश। तो y2 डैश की वैल्यू ये जो हमारे पास फाइंड आउट की हमने 1.11031, इसको पुटअप कर देंगे ये और सारा न्यूमेरिकली वैल्यू जो है न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो हमको मिल गया यहाँ से वी गेट 1.11038। तो देखिए y2 डैश और y2 डबल डैश की वैल्यू जो है वो एक जैसी फोर्थ प्लेस तक मैच हो रही है क्या, 1.1103 1.1103 है ना, मैच हो रही है। तो आपको आगे जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है और वैल्यू मैच नहीं करती है तो y2 ट्रिपल डैश भी अपन फाइंड आउट करेंगे। तो y2 ट्रिपल डैश के लिए हम y2 डबल डैश की वैल्यू पुटअप कर देंगे। ओके, तो y2 ट्रिपल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखा y1 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 y2 डबल डैश एंड सारी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप की है जो हमने अभी तक फाइंड आउट कर ली है। देन वी गेट y2 ट्रिपल डैश इज 1.11038, है ना। तो ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक हमारी वैल्यू सेम आ गई। सो वी गेट क्लियरली वी हेयर y2 double dash and y2 triple dash are equal. So improved value of y2 is 1.11038 at the point x2 that is 0.1. तो ये होता है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, है ना। आप एक बार देख लीजिए। हो रहा है बेटा, ठीक है, दिस इज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। अभी न्यूमेरिकल और करते हैं